अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब हम चलाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक वो स्टूडेंट्स हैं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज से मेरी मुराद आसान अल्फाज में और खुले अल्फाज में, जिनकी पेरेंट्स, जिनकी माएँ घरों में काम करती हैं, या जिनके वालिद ड्राइवर होते हैं, या इस तरह की जॉब्स में मसरूफ़ होते हैं। इस तरह के बच्चों के बारे में जब भी बात आती है वो एक बहुत मुश्किल फैसला होता है, क्योंकि एक तरफ हमारा दिल चाह रहा होता है नहीं, वी नीड टू गिव देम अ चांस, दे नीड टू चेंज द फ्यूचर ऑफ देयर फैमिलीज, और हम उनको मौका देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही बच्चे एक तरीके से माहौल को बिगाड़ने का भी सबब बनते हैं। वाई? बिकॉज उनके घरों में गालियाँ देना, वायलेंस, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो जब बच्चे को यहाँ लेकर आते हैं सडनली तो वो चेंज नहीं करेगा। वो कभी कभी अपना वो तमाम घर पे जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और आप जानते हैं कि बच्चे एक दूसरे की क्वालिटीज़ को कितना जल्दी पिक करते हैं, कितना जल्दी अडॉप्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट हमेशा हमने एक चीज़ को अपना उसूल बनाया कि फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ अ चाइल्ड विल नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही वुड बी गिवन, एंड इट विल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ बीइंग एजुकेटेड। वैसे तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बट गवर्नमेंट जब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, वी थिंक कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर एक बच्चा है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। हाँ, इसमें प्रॉब्लम आता है माहौल के ख़राब हो जाने का और माहौल के बिगड़ने का। बट हम पेरेंट्स, दूसरे पेरेंट्स को जब उनसे बात करते हैं इस बारे में, टीचर्स को हम यही कहते हैं कि देखिए, दे नीड टू हैव अ चांस। अगर हम भी इनको चांस नहीं देंगे तो फिर इन बच्चों की तो ज़िंदगी वैसी ही गुजरेगी जैसे इनकी वालिदैन की गुजरी थी। तो हमें इनको चांस देना पड़ेगा, और ये नहीं कि चांस देने के बाद हम उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं कि जो माहौल बिगाड़ना बिगाड़ना। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उनको माहौल को एक बहुत अच्छा माहौल रखने की। उनके वो जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो माहौल को बिगाड़ते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं बच्चों से, और हम कोशिश करते हैं कि उस तरीके से माहौल ना बिगड़े। और इन केस माहौल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं तो फिर हम बच्चों से एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, उनके पेरेंट्स से एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, बट वी गिव देम अ चांस। और अल्हम्दुलिल्लाह कितने बच्चे ऐसे थे जो इस तरह की फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे, and they turned out to be really good students, और वो अभी तक हमारे पास पढ़ रहे हैं। So we feel very good जब हमें ये पता होता है कि हम उन बच्चों को पढ़ने का मौका दे रहे हैं कि जो नॉर्मली जिनको नहीं मिलता। बाकी I just think about the education प्राइवेट स्कूल्स, कि वो तो इस तरह की फैमिलीज़ का नाम सुनते ही उनको जो है एडमिशन देने से इनकार कर देते हैं। I feel good, not, और सारे स्कूल जैसे नहीं होते होंगे, बहुत सारे स्कूल जैसे होते होंगे कि जो कोऑपरेट करते होंगे इस तरह की फैमिलीज़ के साथ, एंड आई एम ग्लैड कि हमारा स्कूल उन्हीं स्कूलों में से एक है। अल्लाह ताला हम सारे स्कूल्स की कम्युनिटी को ऐसा बना दे कि हम सब इनकी फ़िक्र करना शुरू कर दें, ताकि जब हम इनकी फ़िक्र करेंगे तभी हम एज अ कम्युनिटी एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के बाद एक अच्छी सोसाइटी बना पाएंगे।